कोई इशू गुरुदेव। नहीं है, कोई समस्या नहीं तो अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर। मैं कैमरा हमारा थोड़ा सा इधर में लाइट का नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। कोई मैं दिक्कत। अभी लाइट नहीं है मेरा एक तो छोटा मैं सा तो अभी। निवेदन है गुरु भाई जी, आपके हाँ बोलिए। जीवन में गुरुदेव का आना किस समय हुआ, किस सन में हुआ, वो शुभ घड़ी का थोड़ा सा वर्णन देते हुए, करते हुए, और आपका शुभ नाम कहाँ से जुड़ते हैं थोड़ा सा उसका वर्णन भी देते हुए अपनी बात को रखिए। जय श्री कल की भगवान। मैंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी मैं यूट्यूब करते हुए आया इसमें। तो भाई जी हमारी कब आवाज आ से रही है जुड़े आपको? हैं गुरुदेव से आप? करीब 2 महीना ही हुआ है, हम ज्यादा अच्छा पुराने अच्छा नहीं जी है। जी। हाँ, मैं बहुत तरह की इससे पहले मैंने बहुत तरह की साधनाएं की हैं। आर्ट ऑफ लिविंग किया है, विपश्यना किया है, ये किया है। जी क्योंकि जी। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि मैं मेरा पूरा जीवन, क्योंकि मैं वैज्ञानिक रहा हूँ डिफेंस में, 40 साल का हाँ हाँ। करियर हमारा वैज्ञानिक तार्किक उस पे है। तो ये जो साधना है बड़े ऊंचे लेवल की है, इसमें कोई इट इज बियॉन्ड द एनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड द माइंड। कोई थिंकिंग नहीं है इसमें, बस करना है। जैसा कि मुझे इसमें एक नई चीज पता लगी है, तो जैसा कि मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, मुझे खैर वो काफी अच्छे अनुभव हुए हैं, वो मैं कभी और बताऊंगा। मेरा मन बहुत शांत रहता है, मुझे कोई भी क्रियाएं नहीं अनुभवों होती को हैं। बताएंगे तभी ना हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं। आप एक वैज्ञानिक हैं, आपको गुरुदेव से हाँ जुड़ने के तो बाद आपकी किस समस्या का समाधान हुआ है? नहीं, समस्या का समाधान ये हुआ है कि मेरा मन बहुत शांत रहता है। जी जी। और जैसा कि मुझे बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, मैं अपने उसको जो चीज़ मैं लाइफ में चाहिए थी, क्योंकि मेरी कोई बीमारी नहीं है सच। और मैं बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि मैं बस आध्यात्म में मेरी बहुत रुचि है बहुत हमेशा बढ़िया। से, जब से मैं, हाँ, बचपन से ही मेरी रुचि रही है। वैज्ञानिक होते हुए भी मैं विदेशों में रहा, बाहर भी रहा, हर जगह रहा, लेकिन मैंने अपनी आध्यात्मिकता नहीं छोड़ी। मैं हमेशा करता ही रहा कुछ ना कुछ। यहाँ पे क्या है, मेरे मन में शांति बहुत हो गई है। और मैं जो भी विषय को पढ़ता हूँ, जिस तरह का पढ़ता हूँ, मेरी ज्ञान शक्ति बहुत होगी, मैं हर चीज समझ में आती है। जैसे गुरु जी उड़ेले दे रहे हैं, हमारा वो सब्जेक्ट भी नहीं है, कई बार विषय भी नहीं है। तो मेरा यह है कि इस साधना के बल पे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो अपना मेंटल वर्क करते हैं, उनको बहुत फायदा हो सकता है। बीमारी जहाँ तक कि मेरे समझता हूँ, वो तो एक तरह का ऑफशूट है। बीमारी का तो ठीक होना अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं। और क्योंकि बीमारी के लोग बीमारी का अपना उस समय से करके करते हैं, वो ठीक है जो लोग क्रॉनिक डिसीज में हैं। लेकिन बिना क्रॉनिक डिसीज के भी इसके जो फायदे होते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। बहुत खूब। दूसरी बात यह है, जहाँ मैं अपनी साधना करता हूँ, मेरी एक समस्या है, क्योंकि आप गुरु भाई बहुत 10 20 25 सालों से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग गुरुदेव के साथ में भी रहे हैं। कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन आपने मुझे अभी इनवाइट किया है। जहाँ तक कि क्योंकि एक फोटो पे ध्यान करना पड़ता है, जब हम करते हैं तो हमारा जो मंत्र है अपनी मेरी सांस के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाता है। वाह वाह। जैसे सांस इन होता है, एक सांस में जैसे करते हैं तो मेरा मंत्र चलता है, फिर हमारा मंत्र बिल्कुल रुक जाता है। जब दूसरी सांस आती है, ऑटोमेटिक मंत्र उसके साथ में उठता है, फिर खत्म हो जाता है। और बीच का जो गैप है, उसमें हम देखते हैं करीब 15 20 सेकंड का गैप रहता है, उसमें कोई अपने आप नहीं आता है, मुझे एफर्ट करना पड़ता है। तो ये एक मेरी प्रक्रिया ठीक है, या ऑटोमेटिक उसमें जाने दें, या हम उसको एफर्ट करके करना चाहिए। जी। दूसरी मैं समस्या इस ये पे थोड़ा बताना हाँ, चाहूंगा। हाँ बताइए, क्योंकि आप लोग गुरुदेव अनुभवी का हैं, कहना बताइए। है कि देखिए, नाम तो आपको ही जपना है। हाँ जी। बुद्धि के प्रयास से आप नाम आपको ही जपना है। हम्म। नाम जपने के लिए ही हमें अपनी बुद्धि लगानी है, और किसी चीज के लिए नहीं लगानी। लेकिन ये जब हम मंत्र नाम बीच में रुक जपते हैं, जाता है। अपनी बुद्धि उसमें लगाते हैं, तो उसी से ही सारा कुछ परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। हाँ जी। तो ये मंत्र बीच में सस्पेंड हो जाता है, बीच में रुक जाता है। जब सांस का जैसे इन आउट किया, जब नेक्स्ट ब्रीथ आती है तो ऑटोमेटिक रुक जाता है, और मैं भूल भी जाता हूँ कि मैं मंत्र जाप कर रहा था। कई उस बार समय आप गुरु जी की। गुरु भाई जी, जैसे आप नाम, जहां भी समस्या पैदा हो रही है, गुरुदेव से आप प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक चेतन शिष्य हो चुके हैं। मतलब आपकी कुंडली शक्ति, मातृशक्ति जागृत हो चुकी है, जो आपका अनुभव बता रहे हैं आप।
तो उस परम सत्ता से, कल की भगवान से आप प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर आपकी हर समस्या, आप सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी ये बड़ी छोटी सी समस्या है। हाँ जी। गुरुदेव कहते हैं कि तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। गुरुदेव जब आराधना काल में थे तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मैं उस अदृश्य तस्वीर से प्रार्थना करता रहा निरंतर कि मेरा जीवन बचा ले। हम्म। तो जिस तस्वीर को गायत्री देवी की तस्वीर को गुरुदेव रख करके आराधना कर रहे थे, उससे निरंतर वो प्रार्थना करते रहे कि मेरा जीवन बचा ले। हाँ जी। तो ये तो पूरी जो प्रार्थना साधना बन का सकती मुझे है। लग रहा है, हाँ सॉरी, आप कहिए, बोलिए। तो आप प्रार्थना करके बैठे कि मेरी छोटी सी हाँ समस्या है, उस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं, हाँ जी। हमारे बस का नहीं, हम तो बस नाम जप सकते हैं। हम्म। हाँ, वही मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये है, क्योंकि मुझे इससे फायदा हो रहा है, और जैसा कि काज एंड इफेक्ट वाली बात है, मैं कर रहा हूँ और उसका मुझे मतलब बिल्कुल अपने जीवन में चेंज लगने का नज़ारा। जो बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की चीज़ें हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वही मुझे बड़े आसानी से समझ में आने लगी हैं। 1 महीने में मेरे में बहुत परिवर्तन एज ए वैज्ञानिक जो मैं देख सकता हूँ अपने लिए, जिसकी जरूरत थी, वो शायद गुरुजी ने हमको दे दी है, त्याग जी ने। तो मेरा ये फायदा है, बहुत ये अनुभव है, क्योंकि मैं बड़ी कोई साधना नहीं देख रहा हूँ, कोई सिद्धि नहीं देख रहा हूँ, कोई बड़ी बीमारी को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सब गुरु पे छोड़ के मैं प्रार्थना करके पिछले 2 महीने से मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे जुटता हूँ, इवनिंग में भी करता हूँ, मेरा काम काफी रहता है, जब भी समय मिलता है मैं कर लेता हूँ। और तो जहाँ भाई जी, तक कि इसी नाम मंच जप पे का, आप 5 बजे भी जुड़ सकते हैं, इसी लिंक पे। इस सुबह समय सिर्फ सुबह ध्यान करता का हूँ, सुबह कार्यक्रम होता जुड़ता है। हूँ। नहीं, सुबह जुड़ता हूँ मैं 5 बजे। जी, तब तो ठीक। हाँ, और दूसरा ये है कि बस तीसरी समस्या, सॉरी मैंने समय ले लिया, क्योंकि नहीं दो तीन नहीं, आप समस्या आप मेरे में। बोलिए, आज का दिन आपके लिए। अच्छा, धन्यवाद। दूसरी ये है कि इसमें एक तो साधना करनी है 2 बार बैठ के, जिसमें करते हैं फॉर्मल तरीके से। दूसरी होती है कि दिन भर नाम जप चलना चाहिए। तो नाम जप का ये है कि जब याद आता है तो कंटिन्यूअसली 10-15 मिनट चलता है, फिर भूल जाते हैं, फिर सडनली याद आता है कि अरे नाम जप करना है। तो ये इंटरमिटेंट चलता है। तो जैसा कि कहता है कि कई लोगों का, आपके अनुभवी साधक है, 24 आवर्स चलता रहता है, या बिल्कुल लगता रहता है, क्योंकि सबका भूल वही जाते हैं हाल है गुरु करना। भाई, सबका वही हाल है। हम्म। ये तो गुरु की कृपा है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आराधना की स्टेजेस हैं। जब हाँ जी। साधक बहुत सीरियसली आराधना करता है, नाम को जपता है, तो गुरु हम्म। का कृपा प्रसाद जब उस पर बरसता है, तो उसकी वो नाद में परिवर्तित होता है और अजपा लग जाता है। ऐसा कुछ होता है इसमें। तो आप तो अभी हाँ जी। फिलहाल 2 महीने से जुड़े हैं, करते नहीं वो, जाइए, आगे आगे देखते क्योंकि जाइए कि इसमें होता क्या है। हमारे लिए, क्योंकि साधना मुझे तो खैर फायदा हो रहा है, उसकी नहीं है, लेकिन हर चीज मेरे लिए बहुत कौतूहल वाली है इसमें। क्योंकि मैंने बुद्धिज्म मेडिटेशन किया है, विपासना की है, आर्ट ऑफ लिविंग, काफी साधनाएं की हैं, लेकिन ये साधना जी, हमारे लिए बहुत कौतूहल वाली होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बिल्कुल भाइयों होती है लोगों ना, की क्योंकि आप कई योगिक जगह क्रिया से चलती बहुत हैं। सारी चीजें कर चुके हैं ना। हाँ, योगिक क्रिया चल रही है, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझना, योगिक क्रिया कैसे चलती है। क्या ये ब्रेन का इनवॉलंटरी फंक्शन होता है? क्या पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, वो मोटर एक्शन उसको ऑटोमेटिक कराता है? क्या किसी बिल्कुल। को हेलुसिनेशन हो जाता है? तो मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, वो शायद मैं, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं अपने पे ही प्रयोग कर रहा हूँ, अपने ही जो है, ताकि मैं और लोगों को बता सकूं अपने अनुभव के अनुसार। आप अपने से ही प्रश्न कीजिए, वहीं से जवाब मिलेगा आपको इसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने कहा, सही बोला है। और वो मेरे लिए बहुत कौतूहल वाली है। अगर वो चीजें सही है, ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं हो रही है, प्राणायाम, तो मैं ये बता सकता हूँ शायद हजारों सेंचुरी में भी ये इससे बड़ी साधना नहीं हुई है, ना कभी होने वाली है। उस, तो अगर भाई मैं जी, समझ पाया। गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो हमारी हाँ ही जी। शरीर में सब कुछ है। ये प्रश्नों का भंडार है और उत्तर का भी भंडार है ये। हाँ, प्रश्न भी गुरुजी दे रहे हैं अंदर से, आंसर भी हमको अनुभव के अनुसार ही वो देंगे। तो ये बिल्कुल, प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, और सब ज्यादा कुछ क्वेश्चन यहीं मैं नहीं से करना मिलेगा, चाहता हूँ। बाहर कुछ भी हमें उम्मीद नहीं रखनी। हाँ जी, कुछ भी गुरुदेव नहीं। कहते हैं जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से आप उम्मीद बिल्कुल मत करो। तो जस्ट टू कंक्लूड दैट आई वांट टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2-3-6 महीने करूंगा।
अनुभव होगी तो आप गुरु भाई हमारे साथ में हैं, पथ प्रदर्शक हैं हमारे, बहुत अनुभवी लोग हैं, वो कृपया हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और ये जो आपने जो ये इवनिंग का जो सेशन रहा है बहुत अच्छा बनाया है। इसमें गुरुवाणी होती है, वो होती है, और आप समस्या का 1-to-1 समाधान भी करते हैं, जो शायद किसी भी साधना पद्धति में इतना ओपनली नहीं बोला जाता है। धन्यवाद। गुरु भाई जी, यही कहता हूँ कि मैं चूंकि 2005 से मैं जुड़ा था, और जो जीवन दान मुझे मिला है, तो उस गुरु की का गुणगान नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हाँ जी। तो मेरे लिए ये वेरीफाइड लोग हैं। मैं एज ए वैज्ञानिक देखूं, इससे बड़े एविडेंसेस वाले लोग मुझे नहीं मिलेंगे। 2000 जो गुरु जी के साथ में रहे हैं, मिले हैं, उनसे डायरेक्ट शिक्षा ली है, जो एड्स और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल के आ रहे हैं, हमारे लिए इतना मैं बड़ा खुद मैं खुद उस एविडेंस बीमारी वाले से कहाँ ग्रसित था मिलेंगे। 2005 में। अच्छा जी। हाँ जी। जी, हम्म। 2005 में मैं एचआईवी पॉजिटिव था, 2006 में मैं निगेटिव हो गया था। हाँ जी। धन्यवाद। तो धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे एक 2-4 साल पहले एक किसी महिला डॉक्टर ने फोन किया था दिल्ली से, हम्म। क्योंकि मेरी रिपोर्ट कई जगह वायरल हुई थी। हम्म। तो उनका प्रश्न था कि आप एक बार और करा करके, हम नहीं मानते। मतलब, हम्म। बहन जी, आपको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, हाँ, हाँ। आप एक रिपोर्ट और करा के भेजो। बोला, आप पैसे भेज दो, मैं करा कर भेज देता हूँ। जरूरत आप है ना कि आपको है ना कि मुझे है। सही बात है। इसमें सिद्ध योग में चमत्कार ही होता है गुरु भाई जी, क्योंकि इससे हाँ, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। अभी मैं एम्स के डॉक्टर्स के साथ में करता हूँ, एम्स ऋषिकेश के साथ में मैं न्यूरो साइंस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जिसमें जी। मतलब योगा के लिए उस पर कुछ करते हैं। तो एक डॉक्टर को मैंने बताया, तो अभी उसने रिवफ किया है मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता है, एम्स के डॉक्टर ने मुझे बोला है, ऋषिकेश के। तो हम ऐसा अपना कुछ और नहीं भी होता। करके उसको बताएंगे। नहीं, डॉक्टर्स लोग तो बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी कह रहा है ऐसा नहीं है, ना आप करे दिखाइए, सर, हम ना नजर करे। लाएंगे। मैं हाँ। जिस डॉक्टर से जुड़ा था वो आज भी देखते हैं तो मुझे आश्चर्य की नजरों हम्म। से देखते हैं। हम्म। ये कैसे संभव है। हाँ जी। जहां से मैं मेडिकल की दवाइयां लेता था, वो कभी कभी मिलता है व्यक्ति तो मुझे आज भी आश्चर्य से देखता है कि कैसे हो। मैं जवाब देता हूँ, देख लीजिए कैसा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। हम्म। और वो पूछता है कि दवाइयां लेते हो क्या। बोला, दवाइयां तो मैंने 2005 में ही छोड़ दी भाई साहब। हम्म। तो जब हमारे अंदर वो भंडार है, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने वो सारा कुछ दिखा दिखा दिया है, और गुरुदेव के माध्यम से वो आज वो फलीभूत हो रहा है। चलिए, धन्यवाद, बहुत आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत खुश हूँ आप कि आपने आप मेरे इतने। आप मंच पे बने रहे। अध्यात्म विज्ञान की तरफ से हैंड रेज हुआ था, हो सकता है आपसे कुछ प्रश्न करें हो। जी, ओके, स्वागत है। ठीक है। धन्यवाद। या आप बने रहे गुरु भाई। अध्यात्म विज्ञान की तरफ से हैंड रेज हुआ था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विकी जी, गुरु भाई, अब आप मेरी कुछ पूछना चाह रहे मेरी थे। आवाज आ रही है गुरु भाई? जी जी, आ रही यार। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और हमारे सेशन से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। गुरु भाई का जो डाउट है, सिद्ध योग में ये जो योग कराती है, आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे, देखिए है तो जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये योग जो करवा रहे हैं, भीतर में कोई शक्ति बैठी हुई है जिसको कुंडली शक्ति बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक योगा करवा रही है, ठीक है। तो हम लोग को केवल मंत्र जाप और गुरु के प्रति सद्भाव और समर्पण रखना है, और ऑटोमेटिक बस। जो योगा कुंडली शक्ति कराती है उसको ऑब्जर्व करिए। हाँ, तब आपको लगेगा कि एक महान शक्ति जो संपूर्ण विश्व का निर्माण करी है, वो आपके भीतर से योगा करवा रही है। हाँ, तब आपको समर्पण होगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें अपना दिमाग कुछ भी लगवाने का ये नहीं है कि सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है तो मंत्र आ रहा है, या जो दूसरे जो पद्धति है जिसमें हम लोग को ऐसे सांस पर ध्यान रखने बोला जाता है, ये करने जाता है। यहाँ पर ध्यान केवल गुरु के ऊपर रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर
मंत्र जाप जितना अधिक से अधिक करेंगे, और बाद बाकी जो हम लोग खाली देखते हैं कैसे कैसे कुंडली शक्ति योगा करवा रही है, पूरा योगा जो ऊपर जाने माने वो समाधि या सहस्त्रार तक जाने का पूरा मार्ग कुंडली शक्ति स्वयं चलेगी, ठीक है। केवल हमारे तरफ से उसको चलाने के लिए ईंधन क्या मिलना चाहिए, वो मंत्र जाप और गुरु के प्रति सद्भाव और समर्पण चाहिए, ठीक है। तो केवल इस पर ध्यान रखिए और बाद बाकी जो हो रहा है उसका आनंद लेना है इसमें। चलिए, जय गुरु। बस 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 बिल्कुल, हमें नाम जपना है, ध्यान करना है गुरुदेव की तस्वीर का आज्ञा चक्र पे, बाकी सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दीजिए। अगर मेरे अंदर कुछ भक्ति भाव है तो उस भक्ति भाव की लाज रखिए, और आप में अगर वो शक्ति है तो अपनी शक्ति को दिखाइए। इतना ही कहने मात्र से वो सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ पे चैलेंज होता है वो शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। कोई साधक अगर चैलेंज करके बैठता है कि मैं आपको जानना चाहता हूं, आप क्यों दुनिया को परेशान कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, वो शक्ति तुरंत काम करती है। बहुत सारे लोगों ने चैलेंज करके आजमाया है गुरुदेव को, वो नतमस्तक हुए हैं कि क्षमा चाहेंगे गुरुदेव, गलती हो गई। बहुत सारे ऐसे साधकों के फोन भी आते हैं। तो बस इसमें आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी सब कुछ गुरुदेव को ऊपर छोड़ दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मेरे अंदर अगर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाए।